like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाज़रीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। औकाफ़ी इमलाक पर नाजायज़ कब्ज़ात की रिपोर्टें तो मुसलसल आती ही रहती हैं और औकाफ़ी इमलाक पर गैरों से ज़्यादा अपने काबिज़ होने के इल्ज़ामात भी मुसलसल मंजर पर रहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर औकाफ़ी ज़मीनों का सही इस्तेमाल कर लिया जाए और मिल्लत की गरीबी को दूर करने का खाका बनाया जाए तो मुमकिन है मिल्लत में कोई गरीब बाकी नहीं रहेगा। इस खुसूस में आज खुद्दामुल उलमा की जानिब से एक नया पहलू इख्तियार किया गया और इस पर इक़दाम करते हुए औकाफ़ी ज़मीनों पर उलमाए कराम को अपार्टमेंट्स तामीर करके देने का वादा किया है। चलिए जानते हैं खुद्दामुल उलमा के ज़िम्मेदारान से कि इस खुसूस में उनके क्या एहसासात हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आज हम लोग खुद्दामुल उलमा की जानिब से जनाब चेयरमैन हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब और जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मुताहर सिराजी दामद बरकातुहुम की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आज मुसलमान बेघर हैं और उलमा, आइम्मा, मशाइख, हुफ़्फ़ाज़, खुर्रा, मुफ्तियान, सज्जादा नशीन, दरगाह वाले, मस्जिद वाले, मदरसे वाले सब परेशान हाल है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये थी कि वो टैक्स जो पेयर है, टैक्स अदा करने वाले हैं, उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान फराहम करते, उनके लिए तालीम, सेहत, इंसाफ फराहम करते, उससे वो जी चुरा रहे। हम मुसलमान चाहते हैं कि हमारी जो जायदादें हैं, वक्फ की जायदादें जो रेलवे प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा हैं और पूरे मुल्क में फैली हुई हैं, हर क़रिया और देहात में, हर शहर में मौजूद है, जो हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए वक़्फ़ किया, हमारे महाराजाओं ने वक़्फ़ किया, हमारे हुक्मरानों ने वक़्फ़ किया, हमारे बड़े बड़े लोगों ने वक़्फ़ किया, हमारे अमीरों ने, दौलतमंदों ने वक़्फ़ किया, हमारे लिए वक़्फ़ किया, उलमा के लिए, हुफ़्फ़ाज़ के लिए, दीन के खिदमतगारों के लिए, मस्जिद मदरसे के खिदमतगारों के लिए, दरगाह और खानखाहों के खिदमतगारों के लिए। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारी ज़मीन हमारे हवाले करें, मुफ्त में ना दें, वक्फ बोर्ड का जो किराया हम वो उनकी अदा करेंगे, हमें लीज़ पर जो है हमारी वक्फ की ज़मीन हमारे हवाले करें। खुद्दामुल उलमा की जानिब से वहाँ पे घर बनाएंगे और उलमा, हुफ़्फ़ाज़, मशाइख वग़ैरह सब की जो हम खिदमत करेंगे, सहारा देंगे। कम से कम घर की तो सहूलत जो है इन खुद्दाम दीन की जो है हो जाए। और खुद्दामुल उलमा तंज़ीम का मकसद भी यही है कि हम जो उलमा और दीन के खादिमीन हैं उनके घर में राशन पहुंचाएंगे अगर ज़रूरत हो, उनके बच्चे आला तालीम या हासिल करें तो उनके लिए स्कॉलरशिप फराहम करेंगे, और उनके घर में कोई मेडिकल की परेशानी आ गई तो हम उसके लिए भी उनका ताउन करेंगे। और उसके अलावा कोई अगर यतीम बेवा कोई मसला हो जाए तो हम उसके लिए भी कफ़ालत का इंतज़ाम करेंगे। खुद्दामुल उलमा का मकसद है, हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी ज़मीन जो हमारे बाप दादाओं की थी वो हमारे हवाले करें, हम इन उलमा के लिए सहारे और आशियाने बनाने का काम करेंगे। हमारे चेयरमैन साहब वो ऑलरेडी जो है कई 40-45 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब आगे भी उन्होंने जो है तकरीबन इसी महीने में जो है बिल्कुल एक मुतहर्रिक और फ़आल बनकर, सरगर्म बनकर उन्होंने दिल्ली का सफ़र किया और दिल्ली से बहुत सारे गाइडलाइंस लाए हैं और बहुत सारी मेहनतें की हैं। इंशाअल्लाह आपके हर सवाल का जवाब हमारे चेयरमैन साहब देंगे। खुद्दामुल उलमा की जानिब से एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए उस फ़िक्र में हमने आपस में तय किया, मशवरा किया। उसके बाद मैंने एक रिप्रेजेंटेशन भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है मुख्तार नकवी साहब जो माइनॉरिटी और वक्फ के मिनिस्टर हैं उनके पास मैंने मीटिंग ली, उनसे इसके बारे में कहा हमारा उन्वान क्या है इसमें खुद्दामुल उलमा में, जिसे घर नहीं उनको घर। अब गवर्नमेंट की ऐसी हालत है, अब हम उनको कुछ मांग भी नहीं सकते। पेंडेमिक की वजह से हर जगह जो है रुक रुक के काम चल रहा है। ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो जो हमारे हक़ में, हमारे जो है कौम के लिए पुरखों की जो ज़मीन है गवर्नमेंट में हमारे मुसलमानों के लिए रखा है। ये हमारा हक़ बनता कि जो चीज़ जो गवर्नमेंट में हमारे लिए दी, हम कौम के लिए दी, उसका इस्तेमाल करना। हम ना कोई ग्रांट मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, ना कोई लोन मांग रहे हैं,
हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो जगह वक्फ की जो हमें तय होकर है, अलाट होकर है, कम से कम 800 एकड़ ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की है, जहाँ बहुत सारी जगह कब्ज़ा हो गई है। उसमें से एक थोड़ी जगह मैंने खुद अपने जो है सर्वेयर्स को, प्राइवेट सर्वेयर को लगाया, सैटेलाइट सर्वे, डिजिटल सर्वे, फिज़िकल सर्वे किया। कहीं जगह 20 एकड़ मिली, कहीं जगह 40 मिली। ऐसी सूरत हाल में एक 50 एकड़ जगह बेंगलुरु से हम शुरू करे जाए, क्योंकि हमारी जो खिदमत है उलमाए दीन के हक़ में, जिसको घर नहीं, हुफ़ाज़ को घर नहीं, आलिम दीन को घर नहीं, मौज़न को घर नहीं, दीन की खिदमत करने वालों के लिए एक आशियाना नहीं, कम से कम एक हाउसिंग सोसाइटी बना के हम लीज़ पे मांग रहे हैं 50 एकड़ ज़मीन, वो हम गवर्नमेंट को लीज़ देंगे, उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट को दिए। अभी देखो हाल में असेंबली में क्वेश्चन आया और हाफकांस में जो है जगह जो दे दिए हमारे बोर्ड वाले, वक्फ बोर्ड वाले, उसमें कोई एक पैसा भी नहीं आ रहा, गवर्नमेंट को देता है, और कहीं ऐसे इदारों को दे जो नॉन मुस्लिम है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमारे लिए जो वक्फ की जगह है ये हमें जो है सरमाए के तौर पे, यानी कि लीज के तौर पे हमें 49 ईयर्स, अब जो रेजोल्यूशन पास किया अर्ली 99 ईयर्स तक था, उसके बाद 2014 में 30 ईयर्स पास किया, अभी जो रेजोल्यूशन बना अब टू 49 ईयर्स तक दे सकते हैं। हमें लीज में वो जगह फराहम करे, उसके लिए हमें लीज अमाउंट गवर्नमेंट को भरेंगे, वहाँ हम कन्वर्शन करेंगे और खुद्दामुल उलमा की जानिब से जो भी ज़रूरतमंद हैं उलमाए दीन के हक़ में, मशाइख मौज़ून के हक़ में, वो जगह हम उनको अलाट करेंगे। 49 अभी तो प्रोसेस में है। उन्होंने पर्सनली मुझसे बात की, आपकी जो मांग है वो सही है, वाजिब है, आप तो क्या फ्री नहीं मांग रहे, गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं मांग रहे, मैं इंशाल्लाह मैं रेकमेंड करूँगा। मैं बोला सर रेकमेंड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, आप एक वर्ड लिख दो, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। अगर वो जगह है, सही है तो दे दो। मैंने पूरा जो है तय करके रखा है। वक्फ बोर्ड में मांगने से कोई स्केच ये जो है मैप नहीं देते, वक्फ बोर्ड में मांगने से कोई जगह नहीं बोलते, ऐसी हाल है हमारी। कि औकाफ जो है वो बुज़ुर्गों की तरफ से दी गई ज़मीनें हैं, अल्लाह की अमानत होती हैं, और जिन जिन मकासद के लिए उन बुज़ुर्गों ने उन औकाफ की ज़मीनों को दिया है वो उन्हीं के मुताबिक जो है उस पर उन ज़मीनों का इस्तेमाल होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं औकाफ के अक्सर इदारे जो है मनमानी तरीक़े से जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत रहती है वहाँ पर जो है ना औकाफ की तरफ से, ना हुकूमत की तरफ से, किसी की तरफ से भी जो है ये कोशिश नहीं की जाती कि ये जिस मकसद के लिए ज़मीन वक्फ़ की गई है या अल्लाह की अमानत के तौर पर जो ज़मीन दी गई है उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रहा है, बेजा इस्तेमाल हो रहा है। वैसे कई सालों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि खुद्दामुल उलमा जैसा कि कोशिश हो रही है, उलमा, हुफ़ाज़, मुफ्तियान किराम और जितने भी दीन का काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों को घरों का इंतज़ाम करने के लिए जगह की सख्त ज़रूरत है। उसके लिए कोशिशें शुरू की जा चुकी हैं। कितने घरों की तामीर का मंसूबा है? नहीं, पहले तो हम लोग ज़मीन हासिल करने की कोशिश करें, पहला मरहला है, फिर उसके बाद ज़मीन का मंसूबा है तो कितने घरों की तामीर का मंसूबा होगा उसमें? नहीं, 50 एकड़ हम पूछ रहे हैं। अब वो औकाफ वाले और हुकूमत वाले पता नहीं कितनी जगह देंगे हम लोगों को और कहाँ देंगे और किस हवाले से देंगे, ये अभी हम लोगों को इल्म नहीं है। जैसे ही ज़मीन मिलेगी इंशाअल्लाह, जितनी मिलेगी, कितने उसमें जो है मकानात बैठेंगे, क्या हो सकता है, वो इंशाअल्लाह बात का मरहला है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।